Hello science lovers, welcome back to my channel and today we are going to discuss about bonds. Bonds क्या चीज़ है केमिस्ट्री के अंदर? केमिकल बॉन्ड्स वो फोर्सेस हैं जो एटम्स को एक साथ मॉलिक्यूल्स को और कंपाउंड्स को होल्ड करके रखते हैं। एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है और कंपाउंड बनता है। केमिस्ट्री में बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए और वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स। हम सबको भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना। हम भी कुछ ना कुछ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कोई भी काम कर रहे हैं हम। जैसे केमिस्ट्री में देखेंगे बॉन्ड्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि अगर एटम कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूल मिल रहा है, कंपाउंड्स बन रहे हैं कंबाइन होने के बाद एटम्स को। तो क्या हुआ, हम उनसे क्या चेक कर सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, ये प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं। इनसे हमें क्या पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन में वो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पेसिफिक कंपाउंड कैसा है और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में उनका क्या रोल है। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन अकॉर्डिंगली बॉन्ड्स के टाइप को, कि कितने टाइप की बॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है? एक केमिकल बॉन्ड है जो कि दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो क्या कर सकें, स्टेबिलिटी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। ये बात ध्यान रखना, क्या हो रखा है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं वो चीज़ें, लाइक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मतलब शिफ्ट नहीं हुए वो कहीं पे, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, एटम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, और अचीव करते हैं वो क्या, ऑक्टेट और डुप्लेट। और तब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी उन्हें। लेट्स मूव अहेड टू द एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स में क्या क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और वाटर का जो OH बॉन्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मीथेन CH4 CH, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम और कौन से एग्जांपल्स हैं। मीथेन, लाइक कार्बन शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ द 4 हाइड्रोजन एटम, और वो क्या बना रहे हैं, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम क्लोरीन गैस की बात करते हैं। 2 क्लोरीन एटम है और वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, और क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पोलैरिटी के बेसिस पे कितने टाइप बनेंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है पहला हमारा, जो कि क्या करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, एटम विद द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एटम अपने इक्वल बॉन्ड शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ। तो एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा हाइड्रोजन एक देगा, मतलब कि शेयर करेंगे वो आपस में, इक्वल शेयरिंग हो रखी है यहाँ पे। अगर हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लाइक एक एटम अटैच कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली और दूसरा उसको क्या कर रहा है, एक पुल करेगा अपनी तरफ ज़्यादा, तो वो अनइक्वल हो जाएगा ना वहाँ पे। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या है, आयनिक बॉन्ड भी एक केमिकल बॉन्ड है। उसके अंदर क्या है, एटम डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे अनदर एटम को, और दूसरा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। एक डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे क्या हमें किस चीज़ का फॉर्मेशन मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस का। All right then, let's see how it forms. So the first point is like कोई भी मेटल हो गया, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और पॉजिटिवली चार्ज कैटायन फॉर्म करेगा। और एक नॉन मेटल लाइक क्लोरीन ऑक्सीजन, वो गेन करेगा क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो क्या हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज एनायन हो जाएंगे। दीज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट एंड आयनिक बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। देखो अब आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, वो क्रिस्टलाइन है, सॉलिड स्टेट है, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसका, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन। हार्डनेस, बट हार्ड है बट ब्रिटल भी है साथ में, ईजिली ब्रेकेबल है वो चीज़। नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं कंपाउंड की फॉर्मेशन, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वो चीज़ें अपना बनती हैं। तो NaCl हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट। तो जो Na है, सोडियम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन
खो देगा और क्लोरीन उसको गेन कर लेगा। तो क्या कंपाउंड बना हमारे पास, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सेम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 एटम्स हम क्लोरीन के लेंगे, वो भी अपना ईच गेन करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। सेम एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का। ये सेम एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। ये लर्नर्स एग्जांपल्स वही हैं, बस थोड़ा आपको समझाने के लिए अलग अलग बिल्कुल एलेबोरेट कर दिया गया है, ठीक है। सो हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन जाएगी इन दोनों के बीच में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो नेक्स्ट है हमारा पोटाशियम ब्रोमाइड, KBr। पोटाशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ब्रोमीन उसको गेन करेगा और फॉर्म हो जाएगा हमारा क्या, KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड। कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं वाटर को, ऑक्सीजन शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन विद 2 हाइड्रोजन एटम, लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक डोनेट कर रहा है और एक उसको गेन कर रहा है, like NaCl. This is all about the ionic or covalent bond. So if you like the video, then please hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you.